कृतवान् साधु मंगलम यत्नपूर्वकं ब्राह्मणं धनं दत्त्वा तयो नगरं यो ये द्वारिकते साधु सत्यनारायणं परो जिज्ञासां कृतौ साधु किमस्तो नोति स्थिता। अब मनुष्य की मति है, मति माने बुद्धि है, वो बार बार कभी कभी उल्टी पुल्टी होती रहती है। जब कष्ट होने के बाद उसका मन कहता है कि बाई चांस कुछ और मिल जाए। तो दंडी का रूप धारण करा भगवान ने, देखिए जरा क्या स्थिति है इसकी। और जा करके पूछ लिया, क्या पूछा कि विदम पुरते राजन, हे महाराज आपकी नाव में क्या है। उनका पैसे पुस्तक न देने पड़े। कथम प्रत्यक्ष भय दंडी मुद्रम केतु किमिच्छति, ये दंडी क्यों पूछ रहे हो, तो मुद्रा चाहिए था। लता पत्रादि चेवा वर्तते तरुणी ममा, मेरी नाव में तो लता इत्यादि है। निष्ठुरम वचनम श्रुत्वा सत्यम भवति वचः, कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ने अपना कमंडल उठाया, जाकर के नदी के किनारे। दंडी बने भारतीय संस्कृति में जिनको अघोरी साधु कहा जाता है, उनको संस्कृत में दंडी कहा जाता है। दंड धारण करने, आपने देखा होगा जो ग्रस्त होता है उसकी चोटी होती है, चोटी तो है इन लोगों की, ठीक है। परंतु सन्यासियों की चोटी नहीं होती है, उनका दाह संस्कार भी नहीं होता है। जल समाधि, जमीन की नीचे समाधि दी जाती है। उनके जब शिखा का छेदन हो जाता है तो उनको दंड दिया जाता है। बड़े बड़े शंकराचार्य देखे हमें, आपने बड़े बड़े लठ देख देख घूमते रहते हैं। लठ पीटने के लिए नहीं रहता उनके पास, लठ दंड धारण हो जाता। मतलब दंड माने वो स्तंभ रूप हो गए, उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, तो पिंड की इच्छुक नहीं, तो दंड धारण करते हो। तो दंड ने उठा करके जा करके उधर देखा तो साधु और दामाद देखा नाव ऊपर की तरफ आ रही, पानी देखा तो वहां पत्थर इत्यादि दोनों बुढ़ा तो बेहोश हो गया। दामाद ने बड़ी मुश्किल से संभाल करके कहा और पूछा, लब्धा बणिका सेवा का किमर्थम कृते शोका शापो दंडस्य दंडिना, शोक करने की आवश्यकता नहीं, ये दंडी का शाप है। असक्यते तेन सर्वे ही कर्त चाता न संशया, जाइए क्षमा याचना कीजिए। दामादम वचनम सुरकाशम दत्तदायिका, और जाकर के भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, बार बार रोने लगे। पुनर्मा शोकम अवाता प्रवोचा दंड विलपांता विलोक्यम महारोधी मात, मैं मूर्ख हूँ, आपकी माया को नहीं समझ सकता। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपकी माया को तो ब्रह्म शास्त्र जानने वाले तक नहीं समझ सकते। जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता ना, उनकी आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि वो बताया ना किसी को। आपने कुत्ता देखा, समझता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, बोल नहीं पाता। कुछ अनिष्ट होने वाला उसका भी खटका उसको पहले हो जाता है, बोल नहीं पाता। तो ममाज्ञा चतुर्बुद्धे लब्धम च, और किसी ने बाय चांस महाभारत का युद्ध हुआ, 4 ने केवल भगवान नारायण का रूप देख सके। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अर्जुन और चौथे कौन थे, क्योंकि सब वहीं थे। विराट रूप केवल 4 को ही दिखा। 2 बार भगवान ने विराट रूप दिखाया, एक बार सभा में जब वो वहां जो दूत बन करके गए, फिर एक बार जो कुरुक्षेत्र में महाभारत की, मगर दोनों बार न धृतराष्ट्र को दिखा न दुर्योधन को। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सुमति कुमति उर हृदय वासा, अच्छी और बुरी मति जो है आपके मन में भाव में रहा। आपकी मति माने बुद्धि कैसी है, आपका विचार कैसा, आपका भाव कैसा, आपकी संगति कैसी है, वो भी मुख्य बात होती है। तो भक्ति युक्त का जाकर के पूरा कहने लगा कि पूरा सर्वम शरणम गता। घर कैसे जाना, मार खाने, घर जाकर के पूछेंगे 3-3 साल में आ रहा, खाली आ रहा। स्वार्थम सर्वम विदम जगत, स्वार्थ संसार में हर जगह मिलता है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है।
स्वर्गम भक्तोक्ता परितुष्टा जनार्दनम वरम वंशत तत्रोपा हरि को समारोह विप्रम क्रोधत भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार और उन्होंने अपनी नाव का संयोजन किया, आगे की यात्रा आरंभ। जब अर्ध मार्ग तक पहुंच गए, याद आई घर में तो बताना कि हम आ गए, टेलीफोन तो आ गए, उनको फोन कर देते, एक आदमी को आगे भेजा, घर में भगवान की कथा हो गई। यह एक चक्र है समझाने के लिए। जब कथ्यते कथा, उसको आप इस तरह से कितना भी कर लो, कितना ही छोटा कर लो, कितना आप उसके प्रतिभाव कर लो, ये समझाने के लिए। जब मैंने कहा ना एक ही भाव है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। सुमति कुमति उर हृदय लागे, मनवांचित नर सो जग जागे। अच्छाई और बुराई आपके हृदय में विराजमान है। अब कौन सा भाव कब प्रकट हो रहा कुछ पता नहीं। नवरस कहे गए ना, नवदा भक्ति कही गई। आसनम पूजनम सेवा कृतपावान्नमेव च, और श्रृंगार हास्य श्रद्धा उत्साह वीर विवश करुणा, ये सब 10 उसके 27 उपभेद है। वो भी हमारे शरीर में कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है, और कहीं से बाजार से तो लाते नहीं ना, है तो शरीर के अंदर ही है। एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्म से लेकर के, ब्रह्मांड से लेकर के ब्रह्म कमल तक, मूलाधार से लेकर के ब्रह्म कमल तक जो है, ये हमारे षडचक्र है। ज्यादा नहीं तो अपने शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक शरीर का ही ध्यान हो जाए, वही बहुत है। आंख बंद करो, अहम मैं कौन, जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन बता देगा। इतना ही पूछ लो मैं कौन। तो ब्रह्मास्म में अलग चीज ना, हम ब्रह्मास्म में अलग है। अपने से पूछ लो मैं कौन हूं, जिस दिन पता लग गया उस दिन। तो घर में कथा हो रही थी भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे माँ और बेटी। अभी संदेश आए तो माँ ने जब अपनी पुत्री से कहा कि जा करके मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए जाती हूँ और तुम जो भगवान की पूजा कर। पुत्री ने भी फटाफट कथा निपटाई और भगवान का प्रसाद छोड़ दिया। प्रसाद माने निमित्त मात्र है वो। अब जैसे हम अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए निमित्त मात्र रखते हैं। मैंने कहा ना, स्कंद पुराण में लिखा लगा, गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूता, भूयन्ति भूया पुरुषा सुरता। स्वर्ग से भी देवता लोग हमारे क्या करें, हम प्रसाद खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उनको थोड़ी है। शरीर को मनुष्य को मिल रखा ना, शरीर माध्यम खल धर्म साधना। शरीर जो धर्म की साधना के लिए है, माध्यम है। आपने बिजली की फिटिंग कराई, बल्ब नहीं लगा हुआ, क्या होगा, जल जाएगा। शरीर जो है धर्म की साधना के लिए, भोग साधना के लिए शरीर नहीं। तो अन्य योनियों में उत्पन्न होने के लिए मनुष्य योनि में शरीर धर्म की साधन। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यस्तते भारत भूमि भागी। भारत भूमि पर जो उत्पन्न है, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूता। स्वर्ग में भी वैसी सुविधाएं नहीं, न हलवा की सुविधा है, न खीर की सुविधा है, न पकौड़े खाने की सुविधा है, न जलेबी की सुविधा है। वहां तो हवाई हुई सकती है। पंच तत्व चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अदम शरीरा। और वहां से मां निकल गई तो भगवान का प्रसाद छोड़ करके पुत्री जैसे वहां पहुंची तो वहां उसके पति अदृश्य हो गए। भगवान की लीला वहां भी शुरू हो गई। बड़ी रोने लगी, चिल्लाने लगी।
शीघ्र गच्छामि साधुकं सर्वनाथं मातुवचनं च प्रसादं परित्यज्यं पतिरुष्टात् देहितं लीलावती प्रालुत्यादिजं शोकेन महिता रुदन्ति चावतातिष्ठा च विद्यानाथं कन्यां बदुका वेदेर्वरसा साधु के मश्चार्यवती चिंतित। बड़े परेशान होने लगे कि क्या होगा। मां देखो, एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा जो संकट पैदा हो गया। कभी कभी पत्नी को पति की बात भी सुन लेनी चाहिए और कभी कभी पति को पत्नी की बात भी सुन लेनी चाहिए। भगवान का अर्धनारीश्वर अवतार है। भगवान ने तो पूरा खंड मंड कर दिया था, पूरा दक्ष प्रजापति का यज्ञ खत्म कर दिया था। क्या नहीं कर सकते थे। इसलिए जो संसार में सद्वृत्ति होनी चाहिए। एक का पारा गर्म हो तो दूसरा का पारा ठंडा नहीं होता, दूसरे का पारा गर्म हो तो दूसरा का पारा ठंडा नहीं होता। अभी जो है चक्का चक्की ये तो सुरता लीलो वेदनम था। और वहां से जैसे ही निकले बड़े परेशान, आकाशवाणी हुई, हे राजन पहले घर जाइए, भगवान की जो प्रसाद त्यागा है उस प्रसाद को खाओ, तब जाकर के इस पुत्री का पति दिखाई देगा, अन्यथा तो आप घर गई। तो पादकम तेन सत्यदेवस्य, भगवान की कृपा से संतुष्टो सत्यदेवस्य परिपालम जगामम वचनम सेवा कृपाया भक्तवत्सला। और उसके पति दिखाई दी। उसके बाद हर महीने की संक्रांति और पूर्णवासी को भगवान का व्रत करते इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग लोक में चले गई। और सत्यनारायण भगवान की जय। ये अध्याय नहीं पढ़ा जाता इसमें ना, अध्याय पढ़ने का, उससे जो हम काम करते हैं पारायण कहते हैं उसके, इसका पारायण कर दिया। अध्याय से जो श्लोक हम पढ़ते हैं उस श्लोकों का नाश होता है, इसलिए जो अध्याय नहीं पढ़ा जाता है। आगे शोध जी कह रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अदच्चा प्रवक्ष्यामि मनीषासी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादा सत्यदेवस्य तत्तं तत्तमावतम् एकदा शापनं गत्वा तं वज्रं कसु आगत्यावत मूलस्य सत्यं पूजा कुर्वन्तु सन्तुष्टो भक्तयुक्ता शबान्धवा राजा दृष्टावतर्पणेन गतो नमामि चात्रो गोपगणासरपि प्रसादं निर्पसन्निधो संस्थाप्य पुनरागत्यं भुक्तं सरपीयतोदिता। राजा तुंगध्वज हुए हैं और उन्होंने भी भगवान का प्रसाद छोड़ करके, बड़ा मैं राजा हूँ, मैं क्यों जाऊँ बाल वालों के पास। वहां जाकर के कहते उसके पीछे कथा उससे आती कि राजा अपने घोड़े सहित जो है कहीं दूर निकल गया था, अपने जंगल की तरफ बड़ वृक्ष के नीचे, उसके जब तक अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। वहाँ उसने अपने पाखे लिया, घोड़े को पानी इत्यादि घास दिया और अपना जो है राजा को नींद आया। उस वट वृक्ष पर एक प्रेम था। उसने कहा राजन सबका मित्र होता है और आप भी मेरे देश के राजा हो तो मेरा भी उद्धार कीजिए, क्योंकि मेरी सदगति नहीं हुई। जंगल में हवा है खा नहीं सकता, पानी है पी नहीं सकता, और फल है उनका भी भक्षण नहीं कर सकता। मेरे जो उन संबंधी है जो भी देते हैं मैं उसका कुछ नहीं भक्षण कर सकती। राजन मेरा उद्धार कीजिए। वहाँ प्रसाद जो है वह प्रेत खा गया, उसकी सदगति हो गई। परंतु कभी कभी आपको अच्छाई करने के साथ साथ बुराई भी मिलती है, क्योंकि फूल के साथ कांटे भी रहते ना। जो कांटे ना हो तो फूल सब तोड़ करके उठा के भी जाएंगे। अच्छाई के साथ बुराई भी है, बुराई के साथ अच्छाई भी है, सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, लाभ होगा तो हानि भी होगी।
यदि आप किसी की हानि में उत्साहित है और उसके लाभ में हतोत्साहित है तो संसारिक धर्म नहीं। प्रसादम चक्रते राजन दुखमादो, तो उसके 100 पुत्र आदि नष्ट हो गए। और अदस्तम गदस्वामी देव पूजन कृतम, उसको आदेश दिया कि ग्वाल बालों के साथ पुनः जाकर के पूजन इत्यादि करना, तब जाकर के तेरी संपत्ति सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। राजन अतो सत्यदेवा पूजन गोपगण्य सुरहितम भूत्वा चकारम निर्बंधु, भगवान की आज्ञा से प्रसाद इत्यादि का सब लोग भोग करके भगवान की पूजा करी, ग्वाल बालों के साथ उपकार किया, सुख भोग करके स्वर्ग लोक को चले गए। इदम पुरतेता दुर्लभम सुनोति भक्त पूर्णा सफल प्रदा, धन धान्य सदैवा भवे सत्यम दरिद्रो लभते मोक्षम दरुरपयद्योष्टम संशया। भगवान की कृपा से उसको सब चीज की प्राप्ति। मैं आपके विशेष करके सत्य पूजा फल कैसी होती इसके बारे में आपको कहूंगा, और ऐसाम तत्पर ब्रह्मानी कथयामि मुनीश्वरा, उनके पूर्व जन्म की कथा कहूंगा। सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था ना, वो सुदामा थे। सूत सहित जो दाम देने को तैयार है सुदामा, उनका नाम श्रीधामा था। और अपने प्रिय सखा के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। भक्ति हो तो मीरा की जैसी होनी चाहिए, भक्ति हो तो भगवान की सुदामा के समान होनी चाहिए। अगाध प्रेम हो मीरा के लिए तो उसके जेठ ने विष का प्याला तक भेज दिया था। और तस्मिन् जन्मान श्री कृष्णम दातम मोक्षम, काष्ठ 12 नाम का जो भील था वह गिदराज बने, भगवान राम की सेवा करने के लिए बैकुंठ धाम चले गए। तुलकामुख नाम के जो राजा थे वो दशरथ हुए, जिन्होंने भगवान का श्रीधाम देखा। ये और साधु मोरध्वज, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चिरवा दिया था, और यदि उसके आंखों से आंसू निकले भी तो कहा कि ये नहीं कि दूसरा वाला पुत्र जो है कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वेशाम, और स्वयंभू मनो, कुंभध्वज नाम के जो राजा थे वो स्वयंभू मनो बने। मनुस्मृति सुना होगा आपने, बहुत विवाद होता है उसके, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ ऐसा लिखा हुआ, पढ़ते लिखते नहीं। आप किसी भी चीज का विश्लेषण तब कर सकते जब आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, अब विश्लेषण करो। जानकारी नहीं तो फालतू बोलने की आवश्यकता है। मनुस्मृति में मनुष्य को किस प्रकार से कैसी स्थिति में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उसका सही धर्म है, क्या नहीं है, किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ये तो संसार, यहाँ तो कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सत भी हैं, असत भी हैं, भाव भी है, विवाह भी हैं, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वह उसमें उसका अलग अलग 12 अध्याय में उसका वर्णन कर रखा है। उसको जरूर पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से ही, शास्त्र और शास्त्र पढ़ने तभी आप दूसरे को पकड़ भी पाते, न तो नहीं पकड़ पाते। कौन क्या बोल रहा है थोड़ी पता लगता। सर्वेशाम भगवतानां दिष्टा श्री कैकुंठ तदागमम, ये सब भगवत प्रेमी बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वामन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति